हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी जो है कक्षा 10वीं की संस्कृत की द्वितीय पाली की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। अब जो है आप लोग को जो है आंसर की मिलाने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत आंसर की मिला रहे होंगे। तो आप जो है आप लोग का फाइनल आंसर की बिल्कुल सही सही बिल्कुल सही सही आप लोग को जो है आंसर की हम देने वाले हैं। तो द्वितीय पाली का जो है आंसर की जो है जारी हो चुका है और आप लोग का जो है फाइनल सही सही आंसर की मिलाने के लिए आप लोग के सामने हम आ चुके हैं। तो अगर आपका भी सेट ए है तो आप लोग इससे मिलाते चलिएगा, अगर अदर भी कोई सेट है तो उससे भी आप लोग को मिलाते जाना है। तो जो है आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कि अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदे हुआ होगा आज के वीडियो में। और कल का जो है परीक्षा है उसके लिए भी वीडियो आएगा, उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। चलिए हम पहला प्रश्न को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। तो इसमें जो है भारत देश की महिमा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गयंती देवा डैश पुरुष शर्तुवात, यह पद किस पाठ से लिया गया है। तो यह भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो इसका जो है सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में फटाफट आप लोग को हम करवाते चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेता है। तो इस भारत देश में देवता बार बार जन्म लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न नंबर देख रहे हैं। जो है प्रश्न नंबर 4 है, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, हम सबों भारतवर्ष में प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हम सबों को भारतवर्ष में देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 5 का सही आंसर। भारत किससे सदा सेवित है। भारत किससे सदा सेवित है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा इन सभी से, पर्वतों से भी, नदियों से भी, सागरों से भी। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अगात्य पद की प्रकृति प्रत्यय है। पद का प्राकृतिक प्रत्यय है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसका जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 8 नंबर का प्रश्न है, क्री प्लस कत्व में कौन सा समास कौन सा पद बनेगा। तो इसका जो है 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृतम। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। पांडव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें ठक प्रत्यय है। इसका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोगों को जो है मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा आप लोग का कितना सही करके आए हैं और अगला सेट के लिए जो है आप लोग तैयार है या नहीं। तो किम जोड़ तरल में से कौन सा अवयव बनेगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा कथम हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि भवंती किस धातु का रूप है। भवंती किस धातु का रूप है। तो भवंती भू धातु का रूप है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है कि दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है। तो दृष्टवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कत्वत प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। अंत्येष्टि संस्कार कब होती है। अंत्येष्टि संस्कार कब होती है। तो यह मरने के बाद होती है, मरने के बाद होती है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से 6 पूर्व संस्कार होते हैं, 6। इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका समापवर्तन गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो किस संस्कार के बाद। तो विवाह संस्कार के बाद यह वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17, लाजहोम कर्मकांड में किस संस्कार का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो है विवाह संस्कार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो गायिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें जो है अगर बात करें तो सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला जो है आप लोग का है, किस पद में ठक प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बांधव में। बांधव में ठक प्रत्यय है, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें डिस प्रत्यय है, निस प्रत्यय इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न क्या किस है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन प्रत्यय जो है किस में है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गमंतु में। गमंतु में तुमुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के पास। प्रश्न है प्रत्याहम शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्याहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा प्रति जोर अहम बराबर प्रत्याहम बराबर, इसका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मन जोर रथ की संधि होगी, मन प्लस रथ की संधि क्या होगी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मनोरथ, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्राचीन काल में शीर्ष को क्या कहते हैं। प्राचीन काल में शीर्ष को क्या कहते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंतोवासी हो जाएगा। छोड़िए, इसका ब्रह्मचारी हो जाएगा। प्राचीन काल में शीर्ष को ब्रह्मचारी कहते थे। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका समापवर्तन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती थी। लक्ष्मी जो है किसके पास जाती थी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा परिश्रमी के पास लक्ष्मी जाती है। यह प्रश्न पहला शिफ्ट में भी पूछा गया था। विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है। तो यह सत्य से विद्या की रक्षा होती है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28 आ चुका है। आप लोग को बताते हैं। नीति श्लोक पाठ से के सुख देने वाली क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो नीति श्लोक के पाठ के इसका अनुसार जो आप सुख देने वाली किसको मानते हैं। तो धर्म को सुख देने वाली मानते हैं। चलिए हम चयनम की संधि विच्छेद क्या होगा। चयनम की संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका च प्लस यनम बराबर चयनम। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर। प्रश्न 30 देखते हैं। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो उ प्लस अ के मेल से जो है अव मेल बनेगा, अव मेल बनेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बालक मंदोक रोचते वाक्य में बालक पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही जवाब जो है चतुर्थे संप्रदान हो जाएगा। चलिए अपवर्त्य तृतीया सूत्र में किस वाक्य की तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा अहम वायुयाने गस्यामि। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न निक्सा अवयव में योग में कौन सी विभक्ति होती है। निक्सा अवयव योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका जो है 33 का सही जवाब हो जाएगा षष्ठी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। संभवतः पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संभवतः पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो है सम उपसर्ग ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सही। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। 35 में चंचल पद में कौन सी संधि है। चंचल शब्द में कौन सी पद संधि है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। इस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इतः प्लस तत्, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सर्वतः के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका जो है 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंचमी विभक्ति। चलिए हम अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें नि प्लस गंतम में किस कौन सी संधि होगी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा निर्गंतम। यह प्रश्न पहला शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। 40 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुष उपसर्ग। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था। तो अर्जुन की सहायता के लिए, यह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। 42 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महर्षि काव्यभास। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है कि अंगराज किसे कहा जाता है। तो अंगराज किसे कहा जाता है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका जो है सही जवाब कर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अपने और पराये में की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो जो है इसका जो है संकुचित हृदय वाला करता है अपने और पराये में गणना। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग को 45 है। शत्रुता में कौन बढ़ता है। तो इसका में शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो इस शत्रुता को जो है स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। तो इसका जो है 45 का
बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आगे अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 46। बृहद संहिता के रचना बराहमिहिर थे। तो अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत में किस शास्त्र का परिवर्तन किया है? तो इसमें जो है अर्थशास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र का जो है परिवर्तन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने के लिए जो है शिक्षक आए थे। चलिए हम अगला देखते हैं, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश राम का जो जन्म है भीखम टोला में हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न, राम परवेश राम छात्र अध्ययन में तप का उपदेश किसने दिया था? तो इसमें जो है इसका गुरुदेव ने दिया था उसको उपदेश। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं।